हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है, 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दिया जाए भाई सब्सक्रिप्शन लो किसी तरह का, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 15 है, और इसमें हम कर रहे हैं आज इसके उदाहरण, जो कि 8 से 13 कर चुके हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 7 तक के उदाहरण को कंप्लीट किया था, और उसके बाद आज हम 8 से 13 तक के उदाहरण को कंप्लीट करेंगे। और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेना, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डन। और इससे पहले और क्या क्या चीजें हम करवा चुके हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इसके एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो लॉन्च किया था, जिसके अंदर इसके सभी अवधारणाएं, यानी कि सारे रूल रेगुलेशन, भाई किस तरह की प्रायिकता होती क्या है, उसमें क्या क्या चीजें उपयोगी है, और वो उसको हम किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, हर चीज को बेहतरीन तरीके से वहां पर समझाया गया है। जिसने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और चलो भाई ठीक है, उसके बाद करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई आज के सेशन में क्वेश्चंस जो हैं 8 से 13 तक जो उदाहरण है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, और कैसे उसे भी बड़े मजेदार तरीके से हम करने वाले हैं। ओके चलो भाई बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर हम बात करें तो भाई 8वां क्वेश्चन, इससे पहले के 7 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो ये 8वां ही आएगा। तो भाई 8वें क्वेश्चन की बात करें तो भाई एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, यानी मार्बल्स हैं। वो कंचे छोटे छोटे खेलते हैं ना कंचे, भाई वही कंचे हैं। ठीक है, यदि इस बक्से में से एक कांच कंचा यदृच्छय निकाल दिया जाए, मतलब बिना देखे निकाल लिया गया, ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो आपने कंचा निकाला है वो कंचा सफेद होगा, नीला होगा या लाल होगा, इसके आने की प्रायिकता क्या होगी वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं इसके हल पे। अब वो कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर कि भाई कितने हमारे पास नीले कंचे, तो भाई यहां पर मैंने लिख दिया भाई नीले कंचे, भाई नीले जो कंचे हैं और उसकी संख्या, भाई नीले कंचे की संख्या की बात की जाए तो ये हमारे पास है 3। उसके बाद हम बात करें तो सफेद कंचे की, भाई उसके बाद हम बात करें तो सफेद कंचे की संख्या ये कितनी होगी, तो भाई ये 2 होगी। और उसके बाद आएगा भाई लाल कंचे की, तो भाई यहां पर मैंने लिखा लाल, और कंचे की संख्या, भाई लाल कंचे की संख्या की बात की जाए तो ये 4 आएगा। डन, 3 2 4, भाई ये दे रखा है। अब मैं यहां पर लिखूं भाई कुल कंचे की संख्या कितनी होगी, भाई कुल कंचे की संख्या, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 और 6 3 9, भाई 9 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद इसमें से एक कंचे को निकाला गया है बिना देखे हुए, तो उस कंडीशन में हम यहां पर इसकी प्रायिकता निकालेंगे। उसके लिए हमें प्रायिकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल संभव परिणाम, भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। भाई ये बेसिक फॉर्मूला था जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्योंकि प्रायिकता का यही एक फॉर्मूला है जो कि हर जगह अवेलेबल मिलेगा। ओके, तो यहां पर भाई प्रायिकता की बात हम कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो कोई इवेंट है, इवेंट मतलब कोई एक कंडीशन जो आपको दे रखी है। जैसे फिलहाल इसमें दे रखा है कि एक कंचा निकाला और वो कंचे को सफेद होने की प्रायिकता, यानी कि क्या हो रहा है, एक कंडीशन दे रहा है कि वो सफेद होना चाहिए, तो जो सफेद है वही आपका इवेंट है। ठीक है, और सफेद के अनुकूल कितनी संख्याएं हैं, तो सफेद के अनुकूल 2 संख्याएं, मतलब 2 मार्बल है, भाई ये चीजें, तो उसी अनुसार आंसर निकलेगा। और नीचे कुल संभव परिणाम, तो कुल कितने हैं, तो 9, तो नीचे 9 आएगा। और यहीं पर इसी के अनुसार, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे पहला वाला आंसर। तो पहले वाले में कहा गया है पी के साथ सफेद, भाई सफेद की प्रायिकता, भाई ये पी क्या है, पी से प्रायिकता है आपका, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता है, तो सफेद की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो भाई सफेद के अनुकूल संभव परिणाम तो कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 लिखा, और कुल संभव परिणाम 9 है, तो 9 लिख दिया, और ये सफेद का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई नेक्स्ट की बात करते हैं।
सेकंड पार्ट पी क्या है, नीला। भाई नीले की प्रायिकता क्या होगी? भाई नीला जो है, तो नीले की प्रायिकता क्या होगी? तो नीले की बात की जाए तो नीले कितने हैं हमारे पास? तो नीले बॉल जो हमारे पास है 3 बॉल हैं। भाई नीले बॉल जो है कहाँ गया हमारे पास? नीले बॉल 3 है हमारे पास। तो भाई कुल नीले कितने हैं? 3 हैं। और टोटल मार्बल्स कुल आपके पास कंचे जो थे 9 थे, और इसको हमने काट दिया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 1/3, यानी नीले की प्रायिकता 1/3 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई उसके बाद आते हैं थर्ड पे। ठीक है, लाल की प्रायिकता की बात करते हैं। तो लाल को मैंने यहां पर लिखा, तो लाल के लिए कितने हैं? तो लाल हमारे पास है 4, तो भाई हमने यहां पर लिखा 4, और बटे में टोटल 9 आ रहे हैं, तो 4/9 ये लाल की प्रायिकता आ चुकी है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा कि लाल, नीले और सफ़ेद मार्बल जो हमारे पास कंचे थे उसकी प्रायिकता किस तरीके से ज्ञात की जाती है। डन, चलो भाई ठीक है। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उससे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो भाई बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला है प्रश्न नंबर 9, और ये क्या कहता है? तो ये कह रहा है हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मतलब 2 सिक्के हैं, उनको एक साथ उछाला गया। चलो भाई ठीक है। मान लीजिए कि सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। भाई एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है। चलो ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करे? अब सिक्का चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, दोनों में हेड और टेल तो हो गई। ठीक है भाई, अब इसने कहा है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करें। अब देखो, 2 जब कॉइन उछाले जाते हैं, 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? तो पॉसिबिलिटीज ये होती है कि यहाँ पर दोनों हेड होते हैं, या फिर पहला हेड दूसरा टेल होगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज संभव है भाई, यही संभव है भाई। कुल संभव परिणाम तो यही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हल में इसमें हम लिख सकते हैं 2 भिन्न भिन्न सिक्कों। भाई 2 भिन्न सिक्कों, 2 आपके पास जो भिन्न भिन्न सिक्के हैं, तो 2 भिन्न भिन्न सिक्कों का कुल संभव परिणाम। भाई इसके जो कुल संभव परिणाम है वो कितने होंगे? तो कुल संभव परिणाम की बात की जाए तो ये हमारे पास आ रहे हैं ये 4 है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसी के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे कि या फिर दोनों हेड आएंगे, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। भाई ये चीज आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा है चित्त। चित्त मतलब क्या है? हेड है भाई, चित्त मतलब हेड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त होना चाहिए, यानी कम से कम एक चित्त होना ही चाहिए। तो कम से कम एक चित्त क्या मतलब क्या है भाई? 1 से कम मतलब 0 वाला नहीं होना चाहिए, 1 तो होना चाहिए। मतलब ये, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर जो सही वाले आ रहे हैं, कम से कम एक वाले, ये तीनों हो सकते हैं, इनके अलावा चौथा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, एक भी चित्त नहीं है। इसे क्या चाहिए? कम से कम एक चित्त चाहिए, मतलब ये 3 आ सकते हैं। चलो भाई ठीक है, इसकी प्रायिकता हम निकालते हैं और वो कैसे निकलेगा। पहले तो यहां पर हम लिखेंगे भाई पीई, जो इसका फॉर्मूला होता है, और ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई के संभव या फिर ई के अनुकूल संभव परिणाम। भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम की बात हम करते हैं, तो ई के अनुकूल जो संभव परिणाम है वो कौन कौन से आ रहे हैं? तो भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम ये हमारे इसके अकॉर्डिंग, चित्त के अकॉर्डिंग ये 3 आ रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूले में क्या होता है? तो इसके नीचे आता है कुल संभव परिणाम। सॉरी, कुल संभव परिणाम। ठीक है भाई, कुल संभव परिणाम है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा P के बाद E। E क्या है? तो E की हम बात करें तो यहां पर हमें चाहिए चित्त।
भाई वो भी कैसा, कम से कम एक चीज, भाई कम से कम एक चित्त, भाई कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो यहां पर इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो भाई कम से कम एक हेड की बात की जाए तो इसको प्रायिकता निकालने से पहले हम निकालते हैं कम से कम एक चित्त की संख्या। भाई इसको देख तो ले कितनी है ये, तो इसके संख्या की बात करें तो ये 3 आ रहा है जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और वो 3 कौन कौन से आ रहे हैं, तो या फिर दोनों हेड, दोनों चित्त है, या पहला चित्त और दूसरा पट है, या पहला पट दूसरा चित्त है, भाई यही आ रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे प्रायिकता, कम से कम, भाई कम से कम एक चित्त की संख्या, चित्त आने की प्रायिकता जो है, तो ये कितना होगा, तो 3 है तो 3 ही आ गया। और इसके नीचे टोटल आएगा, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 4 है तो 4 लिख दिया, यानी 3/4 इसका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ देखा कि 2 सिक्के जो आपके पास थे उसके आपके कुल संभव परिणाम कैसे निकाले जाते हैं वो आप देख चुके हो। डन, चलो ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक म्यूजिकल चेयर, भाई एक म्यूजिकल चेयर वाला खेल है जो कि आपने भी शायद देखा होगा म्यूजिकल चेयर में वाले खेल में कि भाई एक म्यूजिकल चेयर होती है, बस चेयर होती है, उसमें गाना बजता है, गाना बजते उसके चारों तरफ लोग घूमते रहते हैं और जैसे गाना स्टॉप होता है सब के सब एक साथ चेयर पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर ये है म्यूजिकल चेयर वाला खेल है और मैं जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। भाई 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे, ये उसे कहा गया है। ठीक है भाई, इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। भाई पहले आधे मिनट के अंदर संगीत बंद हो जाए, उसकी क्या प्रायिकता है। अब देखो उसे तो छूट है, भाई उसे ये छूट है कि 2 मिनट में वो कभी भी संगीत को बंद किया जा सकता है, लेकिन इसने ये कहा है कि पहले आधे मिनट के अंदर संगीत बंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई मैं इसमें बताऊं कि भाई ये जो टाइम ऐसे चल रहा है, भाई टाइम क्या है, ये 0 है, यहाँ पर 1 मिनट आ गया और यहाँ पर 2 मिनट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या इतना है, तो भाई आधा है, तो इससे पहले ही हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको बंद करना है, उसकी प्रायिकता निकालनी होगी। तो देखो क्या चीज़ है भाई, इसके बीच में अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर भी तो आएगा, ये 1.5 आएगा, यानी इसके 4 हिस्से कर दोगे तभी ये पहले हिस्से में यहाँ पर बंद किया जाता है। ये मैंने मिनट लिखा है भाई, 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, एक के बीच में यह कितना आ जाएगा, आधा मिनट आ जाएगा, यानी कि हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये है आपका 30 सेकेंड। ठीक है, और ये कितना है, तो ये 60 सेकेंड है, और ये हो जाएगा 90 सेकेंड, और ये आ जाएगा 120 सेकेंड। भाई ये चीज आएगा। अब कहा है आधे मिनट से पहले रुकना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि इसके अंदर रुकेगा। तो यहाँ पर ये 4 हिस्से दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4 हिस्से दिख रहे हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है भाई, ये याद करना है। तो भाई कैसे निकालेंगे कि भाई इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो भाई यहां देखिए, यहां लिखा हमने हल। अब इस पे हम लिखेंगे पहले क्या कि कुल समय जो है भाई, कुल समय कितना है, 2 मिनट है। ठीक है भाई, भाई कुल जो समय है वो 2 मिनट आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, प्रायिकता निकालनी है भाई। देखो पीई का फॉर्मूला अब आपको खुद से लिखना है, क्योंकि मैं बार बार लिखवा चुका हूँ, बार बार मैं क्या ही लिखवाऊँ, सेम चीज़ लिखनी है तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप खुद से लिखिए तो आपको ज़्यादा याद हो पाएगा। डन, चलो ठीक है। और बाकी इससे पिछले क्वेश्चन में भी करवाया, उससे पिछले में भी करवाया है, और बाकी पहले वाले क्वेश्चनों में भी करवाए रखे हैं, तो हर जगह है, तो आप देख सकते हो। ओके, तो ये पी का फॉर्मूला होगा। उसके बाद भाई लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट के बाद क्या है, तो आधे मिनट की बात की जाए, प्रायिकता निकालनी है आधे मिनट के अंदर। यहां पर हमारे पास आधे मिनट के अंदर, भाई आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। भाई इसकी क्या प्रायिकता है, आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। तो आधे मिनट के अंदर की बात कहूं तो इसमें बंद करना है, तो इसके हिस्से कितने के, 4, 1
2, 3 और 4, ये पहले हिस्से में आ रहा है, यानी कि आधे मिनट से कम में कितने हिस्से हैं, तो एक हिस्सा है। तो यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिख दिया टोटल जो आ गया कितना, तो भाई 4 हिस्से, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। एक और थोड़ा सा हम करते हैं, मिनट के अकॉर्डिंग खेल के कर देते हैं कि आपको भी और भी चीज़ें समझ में आ जाए, कि आप ऐसा ना बनाओ तब भी आ जाए। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई आधे मिनट से पहले, यानी आधा मिनट क्या होता है 30 सेकेंड, और टोटल थे 2 मिनट, ठीक है। तो यानी कि आगे 120 सेकेंड। इसको अगर काटेंगे तो भाई 3 चौक 12, यानी 1/4 तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको कि इसके 4 हिस्से हैं, तो एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो 4 1/4, यही आ जाएगा ऑप्शन। डन। तो यहाँ पे भी आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है ये क्या है, लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति में दर्शाई गई आयताकार क्षेत्र में कहीं गिरा है। मतलब ये जंगल है, इसमें कहा गया है कि इसमें ये जो आयताकार जो आपका पूरा है, इसमें कहीं हेलीकॉप्टर गिर गया है। भाई कहीं गिर गया, हमें नहीं पता कहाँ गिरा है, चलो ठीक है। उसके बाद इसने ये कहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि वो जो हेलीकॉप्टर इस आयत पूरे बड़े में गिरा है वो जाके झील में गिरा था, इसमें न गिर के झील में गिरा, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, कुल को रखते हैं नीचे और जिस भी क्वांटिटी है जिसके अंदर हमें निकालना है उसको रखते हैं ऊपर। तो फिलहाल किसको निकालना है, तो लेक मतलब ये झील है उसके अंदर का निकालना है। तो भाई झील का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो झील के क्षेत्रफल को ऊपर रखेंगे और पूरे के क्षेत्रफल को नीचे रखेंगे और तब जाके हमारा प्रायिकता आ जाएगा। भाई बिल्कुल करके दिखाते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा हल, और हल की बात यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख पा रहा है, यहां पर हमने लिख दिया भाई आयताकार क्षेत्र, हाँ ठीक है, आयताकार क्षेत्रफल या फिर आयतकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। हाँ जी, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसकी बात हम करते हैं। तो आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो ये कितना होगा, तो इसका होगा लंबाई गुने में चौड़ाई, यही होता है। तो भाई लंबाई कितनी है इसकी, तो इसकी लंबाई की बात की जाए तो भाई इसको कह सकते हैं 9 गुने में, और चौड़ाई कितनी है 4.5 है। भाई ये इतने किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया किसका, भाई आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो आ गया 9 गुने में 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसको जैसे ही हम गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4 आ गया, 9 चौक 36 और 36 और 4 कितना होगा 40 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 40 लिख दिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर ये आ गया कुल हमारा किसका, भाई कुल हमारे इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल चुका है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम कहेंगे भाई ये जो हमारा निकला है ये क्या है, कुल क्षेत्रफल है, कुल संभव क्षेत्रफल है। भाई ये हमने लिख दिया, भाई ये जो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है वही आपका कुल संभव क्षेत्र है। डन, इसी में तो गिरा है तो इनमें कहीं भी गिर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है लेक में गिरा है, लेक मतलब इस झील में गिरा है। झील की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो ये भी आयत जैसा दिख रहा है। तो भाई टोटल ये 9 था, भाई आप देख पा रहे हो टोटल ये 9 था, उसमें से ये 6 है तो ये तो बचा 3 का। भाई ये पूरा 4.5 था जिसमें से नीचे बचा 2, तो भाई इस पर ऊपर कितना बचेगा, तो ये 2.5 बचेगा। भाई ये आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई झील का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा जा सकता है हमारे द्वारा, भाई जो झील है का क्षेत्रफल। अब भाई झील के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो भी लंबाई गुने चौड़ाई होगा, यानी हम कह सकते हैं 3 गुने में 2.5, भाई ये आएगा। और इसको हम कह सकते हैं 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। भाई ये चीज़ आ गया। अब देखो हमारे पास कुल क्षेत्रफल ये है और गिरा हुआ कहाँ पे है, तो भाई हमें बताना है कि भाई क्या प्रायिकता है कि वो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर वाले दायरे में ही गिरा है, मतलब लेक में गिरा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता भाई झील के क्षेत्रफल में हेलीकॉप्टर का, इसमें लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि आकृति में
इस पर आयताकार क्षेत्र में कहीं गिरा है, ठीक है भाई। झील में गिरने की बात करते हैं। भाई झील में गिरने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो झील में गिरने की बात करें तो झील का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई 7.5 किलोमीटर है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं झील का क्षेत्रफल बटे में लिखेंगे कुल क्षेत्रफल या कुल संभव क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पर हमने लिखा झील का क्षेत्रफल कितना है, 7.5 सॉरी। और नीचे की बात करें तो यहां पर यह आ रहा है भाई कितना, 40.5। अच्छा एक चीज बताइए भाई, प्रायिकता की यूनिट क्या होती है भाई? प्रायिकता को हम जैसे कि दूरी को हम किलोमीटर में दर्शा रहे हैं, ठीक है ना, और जैसे पानी को हम लीटर में नापते हैं, वैसे प्रायिकता को किस में नापते हैं? क्या इसकी कोई यूनिट होती है? क्या इसकी कोई इकाई होती है? तो नहीं, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसका सिर्फ आपका आंसर होता है, बस इसमें अचर संख्या होती है जो कि 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई किलोमीटर स्क्वायर से ये तो कट गया। अब इससे क्या ये कट रहा है, तो इसको काटने की बारी आई। तो भाई कैसे काटे? तो भाई यहाँ से मैं देख सकता हूँ, इसको क्या करते हैं, 7.5 को हम लिख सकते हैं 3 गुने में 2.5, और इसको लिखा जा सकता है 9 गुने में 4.5। अब काटते हैं, आराम से कटेगा, 3 3 9 काट दिया, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 5 25, 5 9 45 हो गया। यानी आ रहा है 5 बटे में 9 दूनी 18 9 27। भाई ये चीज आ गया। यानी झील में गिरने की प्रायिकता कितनी आ रही है, तो 5 बटे 27 ये आ चुका है। ओके भाई, यहां पर क्या है कि इसके अंदर, इसमें भाई हेलीकॉप्टर गिरा इतना पता है, इसमें गिरा, लेकिन उसमें भी झील में गिरने की प्रायिकता क्या है, तो झील का क्षेत्रफल उसका 27, टोटल अगर 27 है तो झील का क्षेत्रफल 5 है। तो इस अकॉर्डिंग 5 बटे 27 ये आंसर आ जाएगा। डन। और ये कैसे निकला, तो झील के क्षेत्रफल को ऊपर रखा है और नीचे टोटल क्षेत्रफल रखा और आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। डन। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके तो भाई बिल्कुल करेंगे। तो इसको मैं करता हूं इरेज और मिलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। भाई एक डिब्बा कोई सा है, उसमें अंदर 100 कमीजें हैं। चलो ठीक है, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 थोड़ी सी खराब है और 4 अधिक खराब है। चलो भाई 88 तो अच्छी शर्ट है, उसमें 8 जो है थोड़ी खराब है और 4 बहुत ही खराब है। चलो ठीक है। अब इसका बाद कहा, एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। भाई एक व्यापारी जिम्मी जो है वो वही कमीजें लेगा जो कि अच्छी है, ठीक है। अब इसने कहा, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। मतलब एक सुजाता नाम की व्यापारी है, वो उनको अस्वीकार कर रही है जो बिल्कुल ही खराब है। यानी सुजाता जो है वो इस 4 वाले को रिजेक्ट कर रही है, और जो इससे पहले जिम्मी था वो अस्वीकार करता है जो अच्छी है। कमीजी स्वीकार करता है, वही स्वीकार करता है जो अच्छी है, मतलब जिसमें थोड़ी बहुत भी खराबी है वो भी रिजेक्ट कर दे रहा है। कौन सा भाई, जिम्मी। चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद कहा जा रहा है इस डिब्बे में से एक कमीज करते, ठीक है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता जो कमीजों खराब, ठीक है, इस डिब्बे में से एक कमीज को यथाचित रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज, मतलब इस डिब्बे में से एक कमीज को बिना देखे निकाला गया, और उसके बाद हमें बताना है जिम्मी को स्वीकार हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। नेक्स्ट है सुजाता को स्वीकार हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोनों को हम देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहां लिखा हल, और हल की बात करें तो यहां पर हमने लिखा भाई डिब्बे में कुल, भाई यहां पर हमारे पास है डिब्बे में कुल, भाई डिब्बा जो है, डिब्बे में कुल कितनी कमीजें हैं, तो 100 कमीजें। डिब्बे में कुल कमीजें कितनी हैं, तो 100 आ गई। चलो ठीक है, डिब्बे में कुल कमीजें कितनी है, 100 आ गई है। चलो ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है इसमें 88 अच्छी है, तो भाई अच्छी कमीजें जो हैं वो कितनी है भाई इसमें से, तो भाई 88 जो है वो अच्छी है, ठीक है भाई। डिब्बे में कुल
क्या है भाई, थोड़ी खराब, थोड़ी खराब। डिब्बे में थोड़ी खराब कमीजें कितनी है, तो 8 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिब्बे में कैसी है, तो नेक्स्ट की बात करें तो भाई ये 4 जो अधिक खराब है, तो यहां पर हम लिख दिए भाई अधिक खराब। ये हमारे पास 4 है, डन। चलो भाई ठीक है, इतनी बात हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रायिकता के बारे में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा, प्रायिकता हमें बतानी है जिम्मी को स्वीकार हो जाए। तो प्रायिकता हमें निकालनी है, 61 जो निकाला गया उसमें से भाई जिम्मी जो है को स्वीकार हो। भाई इन जो 100 शर्ट है ना, उसमें से 61 जो निकाला गया है, और वो शर्ट जिम्मी को स्वीकार है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो जिम्मी की जो हमने बात की थी, जिम्मी कौन से शर्ट को स्वीकार करता था। यहां पर मैं लिख देता हूं, जिम्मी द्वारा स्वीकार जो हमारे पास शर्ट है, कहाँ लिखा भाई, कमीज लिखी है, शर्ट नहीं कमीज ही लिखी है। और नीचे आएगा भाई कुल कमीज है। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें इससे पहले एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो जो प्रायिकता का फॉर्मूला है। उसके बाद यह आएगा जिम्मी को स्वीकार हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो उसके लिए होगा जिम्मी द्वारा स्वीकृत कमीज, और नीचे आएगा कुल कमीज है। और जिम्मी को कौन सी कमीजें स्वीकार है, तो इसमें कहा गया है भाई जिम्मी जो है को वे ही कमीजें स्वीकार है करता है जो अच्छी है। मतलब अच्छी वाली कौन सी है, तो भाई अच्छी वाली हमारे पास अच्छी कमीज है, ये 88 है, भाई 88 स्वीकार कर रहा है, तो इस कारण बस इसका आंसर हो जाएगा 88। और बटे में कुल है यानी कि 100 आएगा। इसको अगर मैं काटता हूं तो 4 से कटेगा, तो 4 से कटा तो ये 22 आ गया, और ये 25 आ गया, यानी ये आ गया 22/25। डन। तो ये इसका आंसर आ चुका है कि भाई जिम्मी को स्वीकार हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो ये आ गया 22/25। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक से सलेटी पासे और एक नीले पासे। भाई वहां पे यहाँ पे क्या है, पासों की बात करें, दो अलग अलग कलर के पासे। एक पासा आपको दे रखा है सलेटी पासा, ठीक है भाई, ये हमें सलेटी पासा दे रखा है। दूसरा भाई नीला पासा है, भाई ये नीला पासा दे रखा है, को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों को एक साथ फेंका गया, ठीक है। अब दोनों पासे को जब एक साथ फेंका गया है, तो इसने क्या है, सभी संभवित परिणामों को लिखिए। भाई जितने भी संभवित परिणाम है पहले तो उसको लिखना है। उसके बाद इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग जो है वो 8 हो, 13 हो या 12 से छोटी हो। इन तीनों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर, और इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हाँ जी, तो हल के अंदर सबसे पहले जैसा कि इसने कहा है दो पासे जब फेंके हैं इसने। अब पासों की बात, यहां पर मैं पासा पहले लिख देता हूं भाई, पासा, ठीक है भाई। पासों की बात हम करें तो भाई ये पासे में होता क्या है, तो पासे में संख्याएं जाती है वो 1 2 3 4 5 और 6 आती है, ठीक है भाई। ये तो आती है एक पासे में, भाई जो एक पासा होता है वो ऐसे होता है। इसका इसने ये कहा है दोनों पासों को जब फेंका है तो उस कंडीशन में सभी संभवित परिणाम लिखने हैं, जितने भी संभवित परिणाम है वो लिखने हैं। ओके तो यहां पर हम पहले लिखेंगे सभी संभवित परिणाम। सलेटी पासे और एक नीले पासे। भाई सलेटी पासे और एक नीले पासे, भाई एक सलेटी, इसको भी मैं यहाँ एक लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को फेंकने पर कुल संभवित
भाई कुल संभवित परिणाम, भाई इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, तो क्या क्या आएगा, या फिर आएगा वो सॉरी एक एक आएगा, यानी कि हो सकता है दोनों पासों पर एक एक आ जाए, या फिर एक के साथ क्या आएगा, तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, या फिर 1 6 आएगा। भाई यही हो सकता है, भाई एक के साथ यही चीज आ सकते हैं, यानी पहले पासे पे 1 है, दूसरे पे 1 भी हो सकता है, 3 2 3 4 5 6, ठीक है, यही होगा क्या, नहीं और भी आगे होंगे। ये भी तो हो सकता है कि पहले पासे पे 2 आ जाए और उसके साथ जाएगा 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर आएगा 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, भाई ये आएगा। उसके बाद भाई 4 पर आते हैं, तो 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो भाई लिखा हमने 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, वही चीज आ गया। उसके बाद आते हैं 5 पर, तो 5 की हम बात करते हैं, तो भाई क्या आ रहा है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, चलो ये भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो फाइनली आ सकता है 6, और 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, भाई ये इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते, भाई 6 के साथ फाइनली 6 आ सकता है, ठीक है। अब 7 तो नहीं आएगा क्योंकि पासे में जो होते हैं 6 ही अंक होते हैं, डन। तो जब भी आप कभी 2 पासे फेंकते हो तो कुल संभवित परिणाम ही आएंगे, डन, चलो ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि भाई इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होगा। तो यहां पर जो हमने देखा कि कुल संभवित परिणाम ये आ गए हैं, ठीक है, और ये टोटल है कितने, तो ये टोटल आएंगे 36 आएंगे, भाई ये टोटल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं, डन। और 36 क्यों है, 36 मतलब कैसे, तो एक चीज याद रखना हमेशा कि जब भी कहा जाए भाई एक के बाद जब भी जितने पासे, भाई एक से भी स्टार्ट कर लें, तो भाई जितने पासे फेंके जाएं उन पासों का कुल संभवित परिणाम का फॉर्मूला जो था वो 6 की घात n होता है। n क्या होता है, n होता है पासों की संख्या, एक पासा होगा तो 6 की घात 1 करोगे और आप देख पा रहे हो 6 ही उसके परिणाम है। अगर 2 रखोगे तो भाई 6 की घात 2 होगा जो कि 6 6 36 होता है, और ये 36 आ गया आपके सामने। 3 रखोगे तो 6 6 36, 36 6 216 होगा जो कि 216 हो जाएंगे, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो कि 216 आपको बनाने पड़ जाए, उतना नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ये पूछ सकता है कि भाई 3 पासों में कुल आपके कितने संभवित परिणाम होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए 216 होंगे। हो सकता है 4 के लिए पूछ दे तो 4 बार 6 को गुना कर देना, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा है कितने हैं, ये नहीं पूछेगा कौन कौन से, जैसे इसमें पूछा था भाई संभवित परिणाम लिखिए, सभी संभवित परिणाम लिखिए, ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा सिर्फ 2 तक ही बोलेगा, ठीक है। तो ये 2 तक हमने लिख दिया है, इतना ही इनफ है। अब इसके बाद इसने कहा है इनका योग जो है वो 8 होना चाहिए। तो भाई यहां पर देखो मैं आता हूं नेक्स्ट पेज पे और यहां पर लिख देता हूं हाँ जी, तो यहां पर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहां पर हमने कि दोनों पासों की संख्या का योग बराबर 8 है, ठीक है ना, योग बराबर 8 है, या फिर योग 8 की संख्या, ये लिख देते हैं। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये जो दोनों पासों की संख्याएं आ रही है इनमें से हमें वो संख्या देखनी है जिनका योग 8 है, और वही बताएगा पहला वाला। तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई कौन कौन से हैं, तो 8 की बात करें तो भाई इसमें से कोई एक 8 ढूंढ लो। एक 8 कौन सा होगा, तो भाई हमें पता है 4 और 4 8 होता है, तो भाई मैंने देखा भाई 4 और 4 8 होता है, यानी ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसी के साथ में 5 और 3 8 होता है, तो हाँ 6 और 2 8 होता है, तो हाँ इसके नीचे 5 3 8 होता है, हाँ 6 2 8 होता है, हाँ। मतलब कि अगर आपने एक भी पकड़ लिया तो उसी के साथ ये जो पूरी लाइन आएगी, उसके साथ ये जो पूरी लाइन जाती हुई जा रही है, ये पूरी लाइन जो है वो पूरी क्या होगी, 8 वाली ही लाइन है, यानी ये पूरी लाइन 8 है। अब आप देख सकते हो भाई 8 वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, कुल 5 ऐसे हमारे यहाँ पर परिणाम है जो कि आपको दे रहे हैं जिनका योग जो है वो 8 है।
डन। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई इसमें कि भाई इसका जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, कि भाई दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 की संख्या कितनी संख्या है, तो भाई 5 है, ठीक है ना। या फिर हम कैसे परिणामों की संख्या है, फिर संख्या लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब हम लिखेंगे भाई इसमें योग 8 की प्रायिकता, ठीक है। तो योग 8 के प्रायिकता की बात करें तो भाई यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं क्या, तो भाई योग 8 में भाई दोनों पासों का योग 8 की कुल संख्याएं 5 है, और नीचे आता है भाई कुल संभवित परिणाम जो कि 36 है, और यह आंसर आ गया। डन। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए सबसे पहले इसके करने के बाद आपको एक पीई का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको लिखवा चुका हूं, दोबारा मैं नहीं लिख रहा, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। पीछे अगर नहीं देखा है तो आप उस क्वेश्चन में देखते हो कि भाई इसके 8वां 9वां 10वां तीनों क्वेश्चनों में करवाए हैं, ठीक है, और सेम फॉर्मूला बार बार ही लगेगा। ओके, तो भाई इस पीई का फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद सीधे सीधे हम यहाँ आंसर लिखते हैं कि पीई का फॉर्मूला होता क्या था। तो पीई का फॉर्मूला ये था, ई के अनुकूल जो भी संभव परिणाम है वो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ई हमें दे रखा है योग 8, योग 8 के अकॉर्डिंग संभवित परिणाम कितने हैं, 5 है, और कुल जो 36 है वो नीचे आ गया, भाई यही था, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आते हैं सेकंड पे। सेकंड में इसने क्या रखा है भाई 13 हो, भाई क्या है, दोनों पासों का योग का योग जो है वो 13 हो, भाई तो इसमें से कितने आपके पास हैं जिनका योग 13 है, तो भाई इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे दिख रहा है वो 6 और 6 12 दिख रहा है। अब 13 तो नहीं हो पाएगा, 6 और 6 12 तो मैक्सिमम है, तो भाई 13 तो हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 0 आ गया। और इस अनुसार हम यहां पर लिखेंगे जो योग है भाई 13 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ये आएगा 0/36, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। 0 आने का मतलब क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई यहां पर ये 0 आ चुका है। चलो ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तो तीसरा पार्ट कहता है 12 से छोटी या उसके बराबर, यानी योग जो है वो 12 हो सकता है या फिर 12 से छोटा होता है, उसका क्या होगा, तो 12 हो या 12 से छोटा, 12 तो ये, इससे छोटे वाले सारे, मतलब ये सबकी बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, योग दोनों पासों का योग, पासों का योग योग 12 या 12 से कम, की संख्या, भाई ये कितने हैं, तो 12 हो या 12 से कम हो उसकी संख्या कितनी है, तो भाई 12 हो या 12 से कम हो उसकी संख्या की बात करें तो टोटल भाई जोड़ लो कितने हैं, तो 36 है, तो 36 आ जाएगा। तो यहां पर हमने देखा ये आ गया 36। चलो ठीक है, 36 आ चुका है कि भाई इसका योग जो है 36 आ चुका है, यानी मैंने यहाँ पर पी लिखा, और इसमें देखा भाई 12 या 12 से कम की बात कर रहे हैं, तो भाई मैंने यहाँ पर योग लिखा 12 या 12 से कम। तो इसकी बात करें तो टोटल ये 36 था, और भाई 12 या 12 से कम वाले संख्या कितनी 36 है, और नीचे कहा जाए टोटल आता है वो भी 36 है, इसको काट दिया तो ये कहा गया, यानी कि यार है पूर्ण मतलब सब कुछ, यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी हम उठाएं तो वो हमेशा 12 होगा या 12 से कम होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई यही होगा, 12 होगा या 12 से कम होगा। डन, तो ये इसका आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहां पर समाप्त। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई आपने इसको नोट कर लिया है, मैं इसको इरेज करता हूं, और इसके बाद भाई इसके भी आपका नोट हो गया है और ये भी समाप्त होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने 13 उदाहरण जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें हमने देख लिया भाई बेहतरीन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। तो भाई करनी है आपको प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और आप अगर हवा में उड़ते हो कि भाई नहीं सब कुछ आ गया, तो भाई उस कंडीशन में यही होगा कि वहाँ एग्जाम में जाके लगेगा भाई ये कहाँ से मिस हो गया, वो कहाँ से मिस हो गया, याद नहीं आ रहा। तो भाई इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें माइंड में रुकेगी, अदरवाइज वो
भाग जाएगी। तो क्या भगाना चाहते हो? तो नहीं, तो भाई करो प्रैक्टिस इसकी। तो भाई प्रैक्टिस का मतलब ये है कम से कम एटलीस्ट एक बार तो कर लो क्वेश्चन को, तो ये तो करना बनता है। चलो ठीक है, अब इसके बाद भाई नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रश्नावली, और प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, तो वो भी जरूर देखना, उसमें भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, उनको भी कम करने वाले हैं कंप्लीट। ओके, तो आज के सेशन में यहीं तक समाप्त करते हैं इसको, और उसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं एक दो चैप्टर फ्री और उसके बाद पैसा, तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देख सकते हो 100% फ्री है, और भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन है। और हमारे पास जो टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारे यहाँ कोर्स करवाए जाते हैं, वो कौन कौन से, तो आप देख सकते हो भाई CBSE इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यानी इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो केजी से 12 क्लास तक, और हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। डन, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और भाई एक चीज़ बताऊं कि CBSE अर्थात क्या है, NCERT, और NCERT से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं, आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड या CBSE बोर्ड हो, सभी यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जो कि आप देख सकते हो NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT JEE, नीट, उसके बाद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JIB, CIB, इस तरह के कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। और इन सब में से किसी भी कोर्स के लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना, हर चीज़ बिल्कुल 100% फ्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। डन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप साथ में जुड़े रहिए बस। तो जैसे कि आप लोग हमारे साथ YouTube पर जुड़े हो, साथ ही साथ हमारे साथ Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी जुड़ सकते हो। और आप एक मेन चीज़, आप हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो, जो कि है सॉरी, जो कि है भाई www.magnetbrains.com। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन के साथ भी जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही फायदेमंद चीज़ें। और वो क्या, तो यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। यानी कि अब आपको इसके अंदर कोई भी वीडियो लेक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी, हर चीज़ बिल्कुल अरेंज एक के बाद एक मिलता जाएगा। और वो कैसे, तो भाई जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन करते ही वहाँ पर सबसे पहले लिस्ट दी जाएगी सारे कोर्सेज की। और जैसे कि आप लोग मान लो कि जैसे कि आप लोग हो 10वीं कक्षा हिंदी मीडियम में, तो आप करोगे 10वीं कक्षा पर क्लिक हिंदी मीडियम में। ठीक, सबसे पहले तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करना, CBSE हिंदी मीडियम लिखा होगा, जो कि NCERT से रिलेटेड है, यानी यूपी, बिहार, MP और CBSE सब उसको कर सकते हैं ओपन। ठीक है, उस पर क्लिक करते के साथ ही आप देखोगे उसके अंदर और भी चीज़ें मिल जाएगी। और वो क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, तो जैसे ही आप हिंदी मीडियम को क्लिक करोगे, सभी आपके क्लासेस मिल जाएंगे। जैसे कि हिंदी में 7वीं से 12वीं कक्षा तक है, तो सारी क्लासेस मिलेगी। आप अपने 10वीं कक्षा को चुनना, उसके बाद गणित विषय को चुनना अगर गणित पढ़ना है तो, और गणित के बाद फिर उसके अंदर सारे चैप्टर से बिल्कुल लाइन वाइज मिल जाएंगे। उसमें से जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते के साथ चैप्टर की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। चैप्टर में कौन कौन सी वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवा रखी है, जिसमें आपको देखेगा सबसे पहले चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, फिर उसके बाद पूरे NCERT का सोल्यूशन, फिर MCQs मिलेंगे, और उसके बाद फिर मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो भाई बस साथ में बने रहिए भाई, मजा तो आता रहेगा। ओके, चलो भाई ठीक है। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा बुक स्टडी करना, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के एक्स्ट्रा बुक की स्टडी करना, कि भाई उससे मज़ा आ जाए और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाए, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, और वहाँ से आपको ई बुक की बुक को प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सकती है। ओके, तो उसको क्लिक करके आप उसको क्लिक करके आप उसके अंदर एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और उसके बाद मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बुक प्रोवाइड कराएगी। ओके, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।